हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर। इस लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में पढ़ेंगे और उसके वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसके बारे में पढ़ेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स, बहुत ही शानदार न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। तो इलेक्ट्रिक डायपोल होता क्या है पहले ये समझेंगे। व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल? इलेक्ट्रिक डायपोल की बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है। इट इज सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट charges separated by some distance. ओके, एक ऐसा सिस्टम जो दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस से बना है और वो कुछ डिस्टेंस से सेपरेट हुआ है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है और इनकी पावर भी हो रही है। मेरे पता नहीं ये इतना ट्रेंड हो रहा है ना, लास्ट लेक्चर में भी ये हुआ जोक है ना। सो लेट अस से ये एक सिस्टम है, देखो इनका वैल्यू सेम है, प्लस क्यू क्यू एंड क्यू, अपोजिट है, एक प्लस है एक माइनस है और कुछ डिस्टेंस से सेपरेट है। हम लोग इस डिस्टेंस को हमेशा ट्वाइस एल से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? ट्वाइस एल से। तो ये हो गया एक डायपोल। ये सिस्टम को हम लोग बोलेंगे डायपोल। समझ में है? क्लियर है? हाँ, ओके। अब एक नया कंसेप्ट डिफाइन हुआ है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ओके, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P दैट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ, ये भी लिख लो सब, ये बोर्ड्स में नहीं है, इसको एक काम करो बेसिक्स बोल के लिख लो इसको, क्योंकि बोर्ड्स में नहीं पूछा जाएगा लेकिन ये लगेगा हम लोगों का आगे काम में आएगा। प्रोडक्ट ऑफ magnitude of charge and distance between them. Okay, तो therefore P is equal to Q into twice L। ये नोट डाउन कर लो, ठीक है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर। ओके, क्लियर है? कोई डाउट किसी को? हाँ, ओके। तो वेक्टर क्वांटिटी है। एक काम करते हैं, पहले इसका ऐसा यूनिट देख लेते हैं। ऐसा यूनिट क्या रहेगा? चार्ज का ऐसा यूनिट क्या है? कूलम। और लेंथ का यूनिट क्या है? मीटर। तो इसका ऐसा यूनिट हो गया कूलम मीटर। इसका डायमेंशन क्या रहेगा? m0, लेंथ है L1, T1 I1, क्योंकि कूलम का T1 I1, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में इट इज वेक्टर Q इज वेक्टर P इज इक्वल टू Q इंटू ट्वाइस L का वेक्टर। ओके, ठीक है। ये सब नोट डाउन कर लो अभी फटाक से। ओके, ओके। सो अभी हम लोग एक काम करेंगे, ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन भी होना चाहिए, तो इसका डायरेक्शन भी लिख लेंगे। इसका डायरेक्शन है फ्रॉम निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज। ओके, क्लियर है यहां तक? हाँ, एक और चीज इसके अंदर हम लोगों को लिखना है, ठीक है, पूरा ही रब कर देता हूं। ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है। ये जो लाइन होती है इसको हम लोग एक्सियल लाइन को बोलते हैं, एक्सियल लाइन। ये उसका सेंटर है, दिस इज नोन एज सेंटर ऑफ डायपोल। सेंटर ऑफ डायपोल से एक लाइन जो परपेंडिकुलर निकालते हैं हम लोग, उसको हम लोग बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। क्या कहते हैं? इक्वेटोरियल लाइन। यानी इक्वेटोरियल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू, इक्वेटोरियल लाइन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन को हमेशा इक्वेटोरियल लाइन परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। यहां तक क्लियर है? ये वैल्यू याद रखना, ये वाली वैल्यू ये काम में आएंगी आगे। ओके, सो नाउ अभी हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। एक इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। तो एक काम करते हैं हम लोग, यहां पे एक डायपोल कंसिडर करते हैं, प्लस क्यू और माइनस क्यू। जिनके बीच में डिस्टेंस है थोड़ा बड़ा लेंगे हम लोग यहाँ पे इसको,
प्लस क्यू माइनस क्यू। ये हो गया इनका सेंटर पॉइंट, तो ये डिस्टेंस एल है, ये डिस्टेंस एल है। ठीक है, हम लोगों को एक पी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। ये पी पॉइंट की दूरी लेटेस्ट से यहां से लेके यहां तक R1 है, यहां से लेके यहां तक R2 है, और ये दूरी R है। P point is situated at a distance small r from the center of the dipole, और ये जो एंगल है let us say ये थीटा है। थीटा इज द एंगल बिटवीन दैट लाइन जॉइनिंग एंड द एक्सिस ऑफ द डायपोल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं एक्सिस। ठीक है, अब यहां थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन है, इसको हम लोग पीछे एक्सटेंड करेंगे और कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, देखो यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे हम लोग ये। ठीक है, अब परपेंडिकुलर डाला तो हमको पता है ये डिस्टेंस हो गया L sin थीटा, ये भी डिस्टेंस हो गया L sin थीटा, और ये जो डिस्टेंस है ये हो गया L cos थीटा, और ये वाला जो डिस्टेंस है ये भी डिस्टेंस कितना हो गया L cos थीटा। ठीक है, ये बताने का जरूरत नहीं है डायग्राम में, बट हमको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो विल स्टार्ट विद द डेरिवेशन। अब P पॉइंट पे जो टोटल पोटेंशियल रहेगा वो रहेगा प्लस क्यू के वजह से पोटेंशियल प्लस माइनस क्यू के वजह से पोटेंशियल। अब प्लस क्यू के वजह से पोटेंशियल कितना रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय डिस्टेंस कितना है उसका R1। P पॉइंट पे पोटेंशियल कितना रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये चार्ज का वैल्यू अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस इज R1। माइनस क्यू के वजह से पोटेंशियल कितना रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज कितना है माइनस क्यू, तो मैं माइनस लिखूंगा माइनस क्यू बाय डिस्टेंस कितना है बेटा उसका R2। ठीक है, अब ध्यान दो यहां पे R1 का वैल्यू कैसे लिखेंगे हम लोग R1 का वैल्यू, अब R1 का वैल्यू देखो, ये टोटल डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक R है और यहां से लेके यहां तक L cos थीटा है, तो ये डिस्टेंस कितना हुआ बेटा, दिस इज R माइनस L cos थीटा। ये डेरिवेशन बुक में नहीं दिया हुआ है, ये मैं तुमको बता रहा हूं, बोर्ड के बुक में डायरेक्ट वैल्यू लिखा है, मैं तुमको बता रहा हूं कैसे आया वो वैल्यू। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाए ट्रायंगल में, तो हमको क्या मिला R1 स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर यानी L स्क्वायर, सॉरी L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस इतने डिस्टेंस का स्क्वायर, इतना डिस्टेंस कितना है R माइनस L cos थीटा का स्क्वायर। तो देयरफॉर R1 स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसको एक्सपांड किया, इट इज L स्क्वायर माइनस 2RL cos थीटा प्लस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, L स्क्वायर कॉमन, तो क्या आ गया वहां पे, सबसे पहले लिखा R स्क्वायर प्लस इनका आ गया L स्क्वायर माइनस 2RL cos थीटा, या R1 स्क्वायर का वैल्यू आ गया। ठीक है, तो देयरफॉर R2 स्क्वायर कैन बी रिटन एज, सेम वे में, अब मैं पूरा डिराइव नहीं करूंगा ऐसा, सेम वे में, क्योंकि ये वैल्यू डायरेक्ट दिया हुआ है, R2 स्क्वायर का भी वैल्यू डायरेक्ट दिया हुआ है, सिर्फ माइनस की जगह क्या आएगा प्लस आएगा, तो क्या आएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL cos थीटा। ठीक है, अब ये वाली इक्वेशन में से R स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, तो देयरफॉर R1 स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या बचा 1 प्लस L स्क्वायर बाय R स्क्वायर माइनस ट्वाइस L बाय R cos थीटा, एंड R2 स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर कॉमन निकला 1 प्लस L स्क्वायर बाय R स्क्वायर प्लस ट्वाइस L बाय R cos थीटा। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन में रूट ले लेंगे, है ना, नहीं यहां पे सॉरी यहां पे सबसे पहले कंडीशन लगाएंगे, कंडीशन में अलग कलर से लिखूंगा क्योंकि कंडीशन जनरली याद नहीं रही तो डेरिवेशन रुक जाता है। यहां पे ट्वाइस L इज वेरी वेरी लेस देन R, ये कंडीशन है, मतलब डायपोल बहुत छोटा है और पॉइंट बहुत दूर है। डायपोल बहुत छोटा है तो ट्वाइस L बहुत छोटा हो गया, और पॉइंट बहुत दूर है तो R बहुत बड़ा हो गया, यानी ट्वाइस L इज वेरी वेरी लेस देन R, तो देयरफॉर वी कैन से दैट L इज वेरी वेरी लेस देन R, तो देयरफॉर वी कैन से दैट
L by R is very very less than 1, therefore we can say that L square by R square is neglected. कैसे? क्योंकि हमको मालूम है अगर कोई नंबर बहुत 1 से बहुत बहुत छोटा है, कोई नंबर अगर 1 से बहुत बहुत छोटा है तो उसका स्क्वायर तो और छोटा हो जाता है. कैसे? जैसे हमको मालूम है 0.01, दिस इज वेरी वेरी लेस देन 1, तो 0.01 का स्क्वायर यानी 0.0001, दिस इज निग्लेक्टेड. ठीक है, तो ध्यान में रखना ये चीज. क्लियर? चलो वापस डेरिवेशन पे आ जाते हैं. यहां पे मतलब ये टर्म और ये टर्म उड़ गई, तो क्या बची टर्म? देयरफॉर R1 स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस ट्वाइस L बाय R कॉस थीटा. तो देयरफॉर रूट ले लेंगे हम लोग. R1 इज इक्वल टू R ब्रैकेट में 1 माइनस ट्वाइस L बाय R कॉस थीटा टू द पावर 1/2. इसको उल्टा कर देंगे. ओके, रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/R1 इज इक्वल टू 1/R ब्रैकेट में 1 माइनस ट्वाइस L बाय R कॉस थीटा टू द पावर -1/2, क्योंकि इसका पावर उल्टा मतलब माइनस हो जाएगा क्योंकि रेसिप्रोकल लिया. सिमिलर वे में वी कैन से दैट 1/R2 इज इक्वल टू 1/R ब्रैकेट में 1 प्लस ट्वाइस L बाय R कॉस थीटा टू द पावर -1/2. ठीक है, यहां तक डेरिवेशन लिख लिया सभी ने. मैं सजेस्ट करूंगा कि साथ ही साथ इसको नोट डाउन करते चलो, लेक्चर पॉज करो और नोट डाउन करते चलो. ठीक है, अब ये वैल्यूज हम लोग यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो देयरफॉर टोटल पोटेंशियल Vp दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 1/R का वैल्यू कितना है, 1/R1 का वैल्यू कितना है, 1/R ब्रैकेट में क्या आएगा 1 माइनस ट्वाइस L बाय R कॉस थीटा टू द पावर -1/2 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R ब्रैकेट में 1 प्लस ट्वाइस L बाय R कॉस थीटा टू द पावर -1/2. ठीक है, इन दोनों का एडिशन. अब हमको एक बाइनोमियल एक्सपांशन में मैंने पढ़ाया स्टार्टिंग में 1 प्लस एक्स टू द पावर n, ये अगर टर्म आता है और व्हेन x इज वेरी वेरी लेस देन 1 तो 1 प्लस एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस nx. ये बाइनोमियल एक्सपांशन, ये मैंने मैथमेटिकल टूल्स वाला जो मेरा प्लेलिस्ट है उसमें समझाया हुआ है बाइनोमियल थ्योरम में से, है ना, बाइनोमियल एक्सपांशन, बाइनोमियल थ्योरम. तो सिमिलर वे में -1/2 सामने आ जाएगा क्योंकि ये टर्म तो बहुत छोटा है ना, ये टर्म बहुत छोटा है मतलब वो x है, तो इनका पावर सामने आ जाएगा. तो देयरफॉर Vp दैट वुड बिकम, ये सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R ब्रैकेट में 1 प्लस ट्वाइस L बाय 1/2. ओके, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 1/2 ट्वाइस L बाय R कॉस थीटा माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R ब्रैकेट में बचा 1 माइनस 1/2 इंटू ट्वाइस L बाय R कॉस थीटा. ठीक है, ये माइनस अंदर चला गया तो वो भी प्लस हो जाएगा. तो देयरफॉर Vp इज इक्वल टू, ठीक है, या फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 प्लस ये कैंसर L बाय R कॉस थीटा -1 प्लस L बाय R कॉस थीटा. ये कैंसल हो गया, कॉमन निकला ना ये चीज कॉमन निकला. तो देयरफॉर Vp इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R इंटू ये कितना हो गया ट्वाइस L कॉस थीटा बाय R. अब Q इंटू ट्वाइस L, ये अभी पहले थोड़ी देर पहले बताएं, ये है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट. तो Vp इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P कॉस थीटा अपॉन R स्क्वायर. ये वैल्यू याद रखना.
बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। कितना पोटेंशियल बना पी पॉइंट पे? 1/4πε0 p cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर विद दिस? ओके, तो एक काम करूंगा मैं, इसके लिए और पॉइंट्स मुझे समझाने हैं। ओके, तो पहले मैं वो फॉर्मूला लिख देता हूं, v इज इक्वल टू 1/4πε0 p cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/4πε0 p r cos थीटा अपॉन आर क्यूब। आर से मल्टीप्लाई भी किया, आर से डिवाइड भी किया, देयरफॉर v कैन बी रिटन एज 1/4πε0 p r cos थीटा यानी p डॉट r, डॉट प्रोडक्ट है ना, आर क्यूब। ठीक है, ध्यान में आइए, ये सीईटी के लिए इंपॉर्टेंट, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट, ये याद रखना। ये तो हमने डिराइव किया हुआ है। ऑल्सो हमको मालूम है कोई भी वेक्टर जो होता है वो मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर होता है, आर कैप, है ना। तो मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, तो देयरफॉर v का वैल्यू कितना बन जाएगा, 1/4πε0 वेक्टर p डॉट आर कैप अपॉन आर स्क्वायर आएगा, क्योंकि ये आर क्यूब के साथ में कट होकर आर स्क्वायर कर देगा। तो ये भी एमसीक्यू के लिए याद रखना है। ठीक है, तो ये तीनों फॉर्म्स याद रखने हैं तुमको एमसीक्यू के लिए। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट एक्सियल पॉइंट। ठीक है, अब हम लोगों ने जो निकाला था वो एट एनी पॉइंट निकाला था, है ना। वो पॉइंट ऐसा था, है ना, पी पॉइंट ऐसा था एट एन एंगल थीटा। अब सपोज वो ऐसा घूम के यहां पे आ गया, यानी काय पे आ गया, एक्सिस पे। अब इमेजिन करो पी पॉइंट यहां पे गोल गोल घूमते हुए यहां तक आ गया, ऐसा गोल घूम के यहां पे आया, तो थीटा कम कम होते होते 0 हो गया। तो थीटा इज इक्वल टू 0 एट एक्सियल पॉइंट, ऐसा लिख सकता हूं मैं, है ना। थीटा इज इक्वल टू 0 एट एक्सियल पॉइंट। अगर थीटा का वैल्यू 0 डाला तो क्या आ गया, पोटेंशियल एट एक्सियल पॉइंट, मैं वी ए बोल दूंगा उसको। पोटेंशियल एट एक्सियल पॉइंट कितना आ गया, 1/4πε0 p cos 0, cos 0 1 होता है, तो इट इज p बाय आर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट यानी यहां पे आ जाएगा, क्योंकि ये इक्वेटर होता है ना, इक्वेटोरियल, तो उसको इक्वेटर बोलेंगे हम लोग। इक्वेटर पे थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री एट इक्वेटोरियल पॉइंट। तो देयरफॉर एट इक्वेटोरियल पॉइंट इट बिकम्स 0 बिकॉज cos 90 इज 0। cos 90 क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट्स याद रखना है, बहुत अच्छे से याद रखना है। ओके, नाउ चलो आगे बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल, अ चार्ज Q इज मूव्ड फ्रॉम पॉइंट A above the dipole of dipole moment P to the point B below the dipole moment in equatorial plane. Find the work done, है ना। अब ये प्लस Q है, ये माइनस Q है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। उसको A से लेके B तक लेके गए तुम, उस चार्ज को इक्वेटोरियल प्लेन में। ओके, अब हमको मालूम है इक्वेटोरियल प्लेन में या इक्वेटोरियल लाइन पे पोटेंशियल 0 होता है, अभी पढ़ा। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या रहेगा, पोटेंशियल इनटू चार्ज। अभी हम लोगों ने देखा हुआ है पिछले के पिछले लेक्चर्स में, पोटेंशियल 0 है तो वर्क डन भी 0। सो वर्क डन इज 0 इन मूविंग अ चार्ज ऑन इक्वेटोरियल लाइन, है ना। इक्वेटोरियल लाइन पे चार्ज को मूव करने पे वर्क डन 0 होता है। ओके, इक्वेटोरियल लाइन पे लेकिन। ओके, नेक्स्ट, अ शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल हैज डायपोल मोमेंट 10⁻⁹, ये दिया हुआ है 10⁻⁹ कूलम मीटर। इसके इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट दिया है, मतलब P। डिटरमाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस 0.3 मीटर, स्मॉल r। सबसे पहला बार कहां पे, एक्सियल लाइन पे। तो एक्सियल लाइन पे फॉर्मूला क्या है, 1/4πε0 p बाय आर स्क्वायर।
1/4πε0 की वैल्यू 9 इंटू 10⁹9, p की वैल्यू कितनी 10⁻⁹9 अपॉन आर स्क्वायर 0.3 का स्क्वायर मतलब 0.09। तो देयरफॉर VA इज इक्वल टू 100 वोल्ट्स, आंसर। ठीक है, दूसरे बार उसको इक्वेटोरियल लाइन पे रखा। इक्वेटोरियल लाइन पे पोटेंशियल जीरो ही होता है हमेशा, याद रखना। वहां तो सोचने की बात नहीं, मतलब कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ नहीं, इक्वेटोरियल लाइन पे पोटेंशियल जीरो। ठीक है, तीसरा, एट एनी पॉइंट पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है 1/4πε0 p cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। 1/4πε0 की वैल्यू 9 इंटू 10⁹9, p की वैल्यू कितना 10⁻⁹9, cos 60, अब 60 डिग्री है, cos 60 यानी 1/2 अपॉन आर स्क्वायर यानी 0.09, ये कैंसिल हो गया। 9 अपॉन 0.09 100 हुआ इंटू 1/2, तो इसका आंसर 50 वोल्ट। एट एनी पॉइंट पोटेंशियल इज 50 वोल्ट। तो ये हमारे 3 आंसर्स हो गया। ठीक है, चलो, 2 charges 0.5 nanocoulomb and -0.3 nanocoulomb are located 16 centimeter apart. At what points on the line joining the 2 charges is electric potential 0? Take potential infinity as 0. मतलब 2 चार्जेस हैं, तो Q1 का वैल्यू कितना है 0.5 इंटू 10⁹9 कूलम, सॉरी -9 कूलम, नैनोकूलम है ना। Q2 इज इक्वल टू -0.3 इंटू 10⁻⁻9 कूलम। ये डायपोल का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन चलो ठीक है, हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ओके, और इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो दिया हुआ है 0.16 मीटर, 16 सेंटीमीटर है। तो ठीक है, अब ये है Q1, ये है Q2। ठीक है, लेट अस से सपोज P पॉइंट पे विच इज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम Q1 पोटेंशियल 0 है। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया 0.16 माइनस x। अब यहां पे P पॉइंट पे पोटेंशियल 0 बोला है, तो P पॉइंट पे पोटेंशियल 2 लोग बना रहे, एक 1 और एक 2, ये 0 बोला है। ठीक है, अब V1 कितना होगा देखते हैं अब अपन। V1 का पोटेंशियल कितना रहेगा 1/4πε0 Q1 बाय डिस्टेंस कितना x है ना, उस पॉइंट से डिस्टेंस कितना है x। तो ये कितना हो गया 9 इंटू 10⁹9 इंटू 0.5 इंटू 10⁻⁹9 अपॉन x। तो V1 कितना हो गया 4.5/x। अब V2 कितना है 1/4πε0 Q2 बाय 0.16 माइनस x। ध्यान देना यहां पे 0.16 माइनस x। तो V2 कितना हो गया ये 9 इंटू 10⁹9 इंटू माइनस 0.3 इंटू 10⁻⁹9 अपॉन 0.16 माइनस x। कैंसिल हो गया, तो V2 हो गया -2.7 अपॉन 0.16 माइनस x, है ना। अब इन दोनों का एडिशन 0 बोला है, इन दोनों का एडिशन, तो इट इज 4.5/x माइनस 2.7 अपॉन 0.16 माइनस x, दैट इज इक्वल टू 0। ये इधर आ गया, तो 4.5/x इज इक्वल टू 2.7 अपॉन 0.16 माइनस x। 5 3 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 5 इंटू 0.16 माइनस x इज इक्वल टू 3x, यानी 0.8 माइनस 5x इज इक्वल टू 3x, मतलब 8x इज इक्वल टू 0.8, तो x इज इक्वल टू 0.1 मीटर। ये हो गया एक आंसर, पहला केस जिसमें पॉइंट P को तुमने अंदर कंसिडर किया था, लाइन के ऊपर अंदर में, लेकिन कितने दूरी पे 0.1 मीटर पे। ठीक है, अब दूसरा सिचुएशन क्या हो सकता है, दूसरा सिचुएशन यह हो सकता है कि पॉइंट P इज आउटसाइड एट अ डिस्टेंस x ऑन Q2, लेट अस से Q2 के साइड में। ठीक है, तो उस केस में V1 की वैल्यू कितनी रहेंगी, ये होमवर्क रहेगा तुम्हारे लिए, सिर्फ मैं बता देता हूं क्या क्या कैसे सॉल्व करना है। V1 की वैल्यू कितनी रहेंगी 1/4πε0 Q1 अपॉन 0.16 प्लस x, और V2 की वैल्यू कितनी रहेंगी 1/4πε0 Q2 अपॉन x।
ओके, इसको सॉल्व करना है, V1 और V2 की वैल्यू यहां डालना है, और याद रखना Q2 निगेटिव डालना, क्योंकि Q2 निगेटिव दिया है। इसको सॉल्व करो, है ना, होमवर्क। तो x की वैल्यू पहले सॉल्व करना, लेक्चर को पॉज करके सॉल्व करना, और फिर लेक्चर आगे कंटिन्यू करना, और उसके लिए x की वैल्यू आएगी 0.4 मीटर। ओके, उसके लिए x की वैल्यू आएंगी 0.4 मीटर। ओके, क्लियर? नहीं 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 नहीं, अब सॉरी, ये डिस्टेंस यहां से x कंसिडर कर लो, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 0.16 माइनस एक्स, वही रहेगा फिर, कोई टेंशन नहीं। तो यहां पे चेंजेस कर लो ना, एक काम करो, ये x हो जाएगा, ये Q2 होगा 0.16 माइनस एक्स इस बार, ठीक है, क्लियर? अब ये x कंसिडर करके सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करो, और x की वैल्यू आएगी 0.4 मीटर, ठीक है। तो ये होमवर्क है तुम्हारे लिए, इसको सॉल्व करना है अच्छे से, हाँ, और तुमको ध्यान में आ जाएगा फिर क्या करना था। ये हो जाएगी x माइनस 0.16, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, x माइनस 0.16, है ना, मिस्टेक, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, ये यहां पे सिर्फ चेंजेस करके इसको सॉल्व करना है, और x की वैल्यू 0.4 मीटर आएगी। सो ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट टाइम हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे। आज हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डायपोल, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, कवर किया। एक एक लेक्चर को अच्छे, इस लेक्चर को देखो, बार बार देखो, और जो डिफिकल्टी आती है मुझे पूछो। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे।